ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह है अलवर राजस्थान की पावन भूमि जहाँ भर्तृहरि जी ने तप किया था और जहाँ 5 पांडवों ने अपना वनवास बिताया था। विराट नगर वो अलवर में ही है। अलवर राजस्थान में ये है भगवान वेंकटेश्वर का प्रसिद्ध बालाजी धाम और आप दर्शन कर रहे हैं वेंकटेश भगवान के। और यह है राजस्थान का एकमात्र तिरुपति बालाजी मंदिर और ये पूरा साउथ इंडियन स्टाइल का तिरुपति बालाजी मंदिर है। कहा जाता है कि अगर आप भगवान वेंकटेश के दर्शन न कर पाए तो यहाँ दर्शन करने से आपको बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और अभी हाल ही में हमारे प्रिय इंद्रेश उपाध्याय जी भी इसी बालाजी मंदिर में दर्शन करने के लिए आए थे और यहाँ पर उन्होंने अपने मधुर मधुर भजन गाए थे अलवर राजस्थान में, जिससे ये और भी ज़्यादा सुर्खियों में आया था उस वक्त। और इंद्रेश जी ने कहा था कि आप अलवर ज़रूर घूमने आएँ। और यह है यहाँ के पीठाधीश महाराज सुदर्शनाचार्य जी और यहाँ के ये पीठाधीश हैं। और तो आप भी घर बैठे दर्शन कीजिए भगवान वेंकटेश बालाजी के। ये वीडियो रिकॉर्डिंग मेरी मम्मी के द्वारा की गई है, इसलिए वीडियो थोड़ा सा हिल रहा है। तो अलवर जाना जाता है अपने मिल्क केक के लिए। अलवर का मिल्क केक बहुत ही फेमस है पूरे भारतवर्ष में। अब आप अच्छे से पहचान गए होंगे अलवर को। अगर आप भी अलवर घूमने के लिए आ रहे हैं तो यहाँ तिरुपति बालाजी मंदिर में जरूर दर्शन करने के लिए आइए। यहाँ दिन भर भक्तों की भारी भीड़ लगी रहती है। तो ये पूरा मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। तिरुपति बालाजी दिव्य धाम करके ये मंदिर है। और इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि अभी चल रहा है अधिक मास, पुरुषोत्तम मास जिसे कहते हैं। अभी इस साल पुरुषोत्तम मास था और यहाँ पर पुरुषोत्तम मास की जो महाराज सुदर्शनाचार्य जी हैं वो पूरा 7 दिन यहाँ पूजा अर्चना करवाते हैं। विशेष पूजा अर्चना यहाँ की जाती है, जो कि अभी पूरी पूजा और जिस तरह से वो करवाते हैं मैं अभी आपको दिखाऊंगी। देख सकते हैं आज भी यहाँ कुछ पूजा चल रही थी। और बाहर से दर्शन कीजिए दिव्य धाम तिरुपति बालाजी के, बहुत बड़ा। और ये जस्ट हमारे घर के पीछे ही है, ये बहुत वॉकिंग डिस्टेंस है हमारे घर के। बहुत बड़ा मंदिर है और साथ में वेंकटेश तिरुपति बालाजी मंदिर के साथ साथ इसके सामने ही वैदिक विद्यालय भी है, जहाँ छात्र वेदों की और उपनिषदों की विद्या लेते हैं, ग्रहण करते हैं। और साथ में यह है वेदशाला, मेरी मम्मी दिखा रही हैं, हल्का सा वीडियो हिल रहा है। ये पंच वेदशाला है, यहाँ पर 5 वेदशालाएं हैं। यहाँ पे हवन कार्य किए जाते हैं, महाराज जी के द्वारा संपन्न किए जाते हैं समय समय पर। पूरे साल महाराज सुदर्शनाचार्य जी अलग अलग पूजा पाठ करवाते रहते हैं बड़े पैमाने पर। और वो सभी अपने उनके जो अनुयायी हैं उनको वो देश भर में जितने भी हमारे सारे जो शक्तिपीठ ज्योतिर्लिंग अलग अलग जगह घुमाने के लिए लेके जाते रहते हैं। और यहीं पास में ही उनका ही मंदिर शिवालय भी है, दर्शन कीजिए शिवालय का। और शिवालय में आप शंकर भगवान की पूजा के साथ साथ माता पार्वती, हनुमान जी, गणेश जी और भैरव बाबा की भी यहाँ मूर्तियाँ हैं। और यहाँ पर महिलाएं सुबह शाम अपना पूरा पूजा पाठ करने आती रहती हैं, जल चढ़ाती हैं। शिवरात्रि के दिन तो यहाँ अधिक भयंकर भीड़ होती है महाशिवरात्रि के अवसर पर। और यहाँ पर ये पूरा हलवाई बैठे हुए हैं, अधिक मास की जो पूजा चल रही है अभी मंदिर में, उसके लिए यहाँ पे दिन रात जो है खाने का प्रबंध किया जा रहा है। सुबह का प्रसाद सब यहीं बन रहा है, हलवाई छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं। और आप सामने देख सकते हैं ये जस्ट मंदिर के सामने ही वैदिक विद्या मंदिर है, वैदिक विद्यालय, जहाँ पर अपने शिक्षा जो बच्चे हैं छात्र वो वेदों की शिक्षा प्राप्त करते हैं। और ये देखिए अब शुरू होता है, आज प्रथम दिन है पूरे महोत्सव का, अधिक मास के महोत्सव का, जिसमें महाराज सुदर्शनाचार्य जी के नेतृत्व में महिलाएं और पुरुष अपना कलश यात्रा लेकर चलती हैं। हजारों की संख्या में महिलाएं होती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं महाराज जी के मार्गदर्शन में काम आगे चलते हैं, पीछे महिलाएं चलती हैं सर पे कलश लेकर। और सभी पूरे अलवर वासी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इसमें भाग लेते हैं। दूर दूर से लोग आते हैं और इवन
अलवर के साथ-साथ जो आस-पास के सारे जिले हैं और भी अलग-अलग शहरों से जो महाराज जी के अनुयायी हैं वो पूरी 7 दिन की पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। तो ये पहला दिन है आज पूरे महोत्सव का, अधिक मास पुरुषोत्तम मास के महोत्सव का, और ये कलश यात्रा आज चल रही है। और ये महाराज जी की जो छोटी नन्ही-नन्ही गायें हैं और ये जो महाराज जी के आश्रम में ही रहती हैं, और इनके साथ-साथ महाराज जी यहाँ पे गौशाला भी चलाते हैं और जिसमें हजारों कई गाय हैं, महाराज जी की ही गौशाला है। और महाराज सुदर्शनाचार्य जी बहुत कम से कम शुल्क लेकर शिक्षा भी उपलब्ध कराते हैं। साथ में एक समाज सेवा का काम भी महाराज जी सुदर्शनाचार्य जी करते हैं। और आज ये अब जो है कलश यात्रा के बाद सभी बैठ गए हैं पूजा के लिए। अब ये पूजा 7 दिन चलती है। आप 7 दिन भी इस पूजा को कर सकते हैं और आप 3 दिन भी कर सकते हैं। मतलब मेरे मम्मी पापा ने 3 दिन का लिया था पूजा का। और ये देखिए महाराज जी अब सबकी जो देखने आए हैं, सबसे मिलने आए हुए हैं। अभी पहला दिन है आज और सब निरीक्षण कर रहे हैं महाराज सुदर्शनाचार्य जी। अब अपने आसन पर महाराज जी विराजमान हो जाएंगे। फिर महाराज जी मंत्रोच्चारण के साथ सबको निर्देश देते हुए पूजा अर्चना करवाते हैं। जैसा कि इस बार महाराज जी विष्णु पुराण करवा रहे हैं अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में, तो सभी महिलाएं अपने साथ तुलसी का पौधा लेकर आई हैं और साथ में भगवान वेंकटेश की छोटी-छोटी मूर्तियां महाराज जी के द्वारा सभी अपने भक्तों को दी गई हैं, वितरित की गई हैं। और सारा पूजा पाठ का सामान, तुलसी का पौधा महिलाएं स्वयं लेकर आती हैं। और साथ में महाराज सुदर्शनाचार्य जी सभी को अपना पीला वस्त्र, और पुरुषों को पीला, महिलाओं को साड़ी भी देते हैं पूजा के लिए, महाराज जी के द्वारा ही दी जाती है। और आज ये पूजा का प्रथम दिन है और सभी लोगों में बहुत ही उत्साह है पूजा को लेकर। और ये रहा पूजा का सारा सामान। एक दिन 108 तुलसी के पत्र महाराज जी चढ़वाते हैं, फूल चढ़वाते हैं, 108 बेलपत्र भी चढ़ाए गए थे, महाराज जी द्वारा वितरित किए जाते हैं, पूरा पूजा का सामान भी। और सभी अपने जोड़े के साथ पूजा करने के लिए बैठते हैं और महिलाएं तुलसी जी के पेड़ को बहुत ही सुंदर सजा के लेकर आती हैं। इससे पहले जो पिछले 3 साल पहले जो अधिक पुरुषोत्तम मास आया था, उसमें महाराज जी ने शिव पुराण करवाया था, तो उसमें शंकर भगवान की पूजा करवाई थी और उसमें फिर सब लोग शिवलिंग बनाकर लेकर आए थे। और इस बार महाराज जी विष्णु पुराण करवा रहे हैं पुरुषोत्तम मास में, तो तुलसी जी और बालाजी की पूजा हो रही है। और ये सामने अब आसन पर महाराज जी बैठ गए हैं और सभी को आप देख सकते हैं, भक्त अपने बैठे हुए हैं। और आज है पहला दिन। इसी तरह से पूजा 7 दिन तक चलती है। कुछ लोग 3 दिन की पूजा का संकल्प लेते हैं और कुछ लोग 7 दिन की पूजा का संकल्प लेते हैं। महाराज जी देते हैं उनको, अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार सब लोग पूजा पाठ करते हैं। और बहुत ही दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत ही उत्साह रहता है पूरे अलवर में महाराज जी के द्वारा किए गए सभी कार्यों का। पहले इस पुरुषोत्तम मास को मल मास कहा जाता था। मल मास के कहने से जो मल मास थे वो बहुत दुखी हुए और जिसमें कोई पुण्य काम नहीं किए जाते थे, तो मल मास जो थे वो बड़े रोते हुए भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्होंने अपनी सारी व्यथा भगवान को सुनाई। और भगवान ने उनको फिर उन पे दया करते हुए उनको कहा कि मलमास आज से मेरे नाम से जाना जाएगा। तब से मलमास जो है पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। ये इसके पीछे की कथा है। मलमास को अब पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। इसीलिए पुरुषोत्तम मास में कोई शुभ कार्य तो नहीं होता है, बट इस मास में जो दान पुण्य किया जाता है उसका दुगना तिगना फल आपको मिलता है। और ये है मेरे पापा, और जो कि अभी वीडियो बना रहे हैं। मेरे पापा दोनों ने मिलकर ही किया था। और ये अब पूजा के बाद सुबह पूजा चलती है और शाम को 3 घंटे महाराज जी, यहाँ का एक ऑडिटोरियम है, बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, प्रताप ऑडिटोरियम, वहाँ पर महाराज जी विष्णु पुराण की कथा सुनाते हैं अपने भक्तों को। सुबह सभी भक्त अपने पूजा करते हैं अपने महाराज जी के आश्रम मंदिर में, और शाम को यहाँ पर 3 घंटे 3 बजे ये जो है विष्णु पुराण सुनने के लिए आते हैं। और महाराज जी
विष्णु पुराण सुना रहे हैं। सभी भक्त आनंद ले रहे हैं, रस ले रहे हैं विष्णु पुराण का। और इसी तरह से महिलाएँ अपने पूरा भक्ति में लीन यहाँ पे चलता है पूरा प्रोग्राम 7 दिन का। और ये था विष्णु पुराण।